हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सीरीज़। इसमें मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। इसके पहले सब चैप्टर्स के अच्छे से प्रैक्टिकल सम विथ सॉल्यूशन और साथ में ऑब्जेक्टिव्स यानी कि थियरी टाइप्स जो भी रहेगा मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। नहीं देखा तो आप देख सकते हो, वीडियो की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और ये रिवीजन स्टार्ट किया है ताकि आपका क्लैरिटी और परफेक्ट हो जाए। ठीक है, जो भी कंसेप्ट है वो एकदम परफेक्ट हो जाए, उसमें आपकी क्लैरिटी आ जाए। तो ये है, इसके पहले मैंने चैप्टर 5 के रिवीजन करवा दिए। ये चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, इसके पहले की भी वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक की लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का रिवीजन है और आपको मैंने बोला था वैसे एकदम वीडियो शॉर्ट रहेगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो देख सकते हो आप। और जनरल एंट्री मैंने आपको इसके पहले जो चैप्टर्स करवाए उसमें जनरल एंट्री के साथ में ही करवाया मोस्टली। ठीक है, ताकि कैसा है कि अगर आपको जनरल एंट्री क्लियर है तो आप सेंटेंस पढ़ के ही तुरंत वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, पोस्टिंग आपको पता है जनरल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो आसान हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको हर एक की जनरल एंट्री पहले एक्सप्लेन करने का सोचा है ताकि कैसा है कि आप सम के अंदर परफेक्ट हो जाओ आप, और एग्ज़ाम के अंदर टाइम आप कम कंज्यूम कर पाओ। ठीक है, कम से कम समय के अंदर आप अच्छे से अच्छे सम परफेक्टली कर पाओ। इसके लिए मेन मोटिव वही है मेरा। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर ज़रा भी फर्स्ट्रेट ना हो और अच्छे से सम कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के 4-5 चैप्टर आप देख लो। ये चैप्टर 6 10 के 10 चैप्टर यहाँ पे मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, 5 चैप्टर हो गए। ये चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। और हो सके तो दूसरे को भी हेल्प करो, ताकि शेयर करो वीडियो। ठीक है, ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें मैं आपको जनरल एंट्रीज बताती हूँ। इसमें मैंने पहले जो फर्स्ट सम लिया था चैप्टर 6 का, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल सम मैंने भी सॉल्यूशन करवाया, लेकिन साथ में जनरल एंट्री के साथ में करवाया। नहीं देखा तो आप देख सकते हो वीडियो, ताकि आपको परफेक्टली अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम इसके अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर अभी फॉर्मेट आपको पता है हम कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन। समझो अगर वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री असेट्स टू रियलाइजेशन, क्या बोला है यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा है क्या, सन्ड्री असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अभी आपको पता है जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हो, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, हम सन्ड्री असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ रहा है ना, तो डेबिट साइड। तो ऐसे ही हम इस तरह से लॉजिक लगा के थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है, सेम वे यहाँ पे। अभी समझो यहाँ पे तो असेट्स थे, अब लाइबिलिटी आपको मैंने बोला था वैसे, अगर शॉर्ट्स में याद रखना है तो किस तरह से लॉजिक लगा के याद रख सकते हो। अभी यहाँ पे सन्ड्री असेट्स टू रियलाइजेशन था ना। ठीक है, यानी कि आपका क्या था यहाँ पे कि हमने सन्ड्री असेट्स को ट्रांसफर किया कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। सेम वे यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी को अगर रियलाइजेशन में हमें ट्रांसफर करना रहेगा तो इसकी ऑपोजिट एंट्री, यानी आप दो में से कोई एक चीज़ याद रख सकते हो तो दूसरी चीज़ आपको आसानी से याद रह जाएगी। ठीक है, तो असेट्स को अगर रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफ़र किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स किया। तो अब क्या करें हम, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन ना, यानी कि लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ऑपोजिट एंट्री उसकी। फिर थर्ड है आपके पास प्रोविजंस रिजर्व अगेंस्ट वेरियस असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और आपको पता है ये चीज़ें हर एक समय, इसके पहले चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3 आपने अगर देखा रहेगा तो ये ट्रांसफ़र होते ही है। ठीक है, ये तीनों तीनों चारों चीज़ें जो भी है ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स आपको मैंने दिए हैं, ताकि वो आपको सम के अंदर ऑफकोर्स यूज़ होने ही वाले हैं। तो अगर आपने ये याद रख लिया तो आप सम आसानी से कर लोगे। अब क्या है यहाँ पे, प्रोविजंस रिजर्व अगेंस्ट वेरियस असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर कुछ प्रोविजंस रहे, कुछ रिजर्व्स रहे, कुछ असेट्स रहे, वेरियस असेट्स, तो अगर उसको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी,
आईडीडी यानी कि प्रोविजन रिजर्व हम बोल सकते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, यानी अभी रिजर्व तो कौन भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है ये। अगर फिर हम ट्रांसफर करें, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हम ट्रांसफर करें तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजर्व या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी अगर हम बना रहे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट उसमें ट्रांसफर होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग बाई ये पीएनएल प्रॉफिट जो भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अब इसकी ऑपोजिट एंट्री कर दो। प्रॉफिट था तो हमने क्या लिखा, रिजर्व एंड प्रॉफिट, सॉरी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर है आपके पास सेल ऑफ असेट्स फॉर कैश, अगर आपने सेल किया असेट्स को फॉर कैश, अभी सेल की एंट्री तो सबको आती है, सेल की एंट्री क्या आती है, आपके पास पैसा आता है ना, कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू यानी कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एट सेलिंग प्राइस। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स ने असेट्स टेकन ओवर कर लिया, ले लिया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कैसा आएगा, एग्रीड वैल्यू, ठीक है, एट एग्रीड वैल्यू। ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, ओके। तो यहाँ पे था सेल ऑफ असेट्स फॉर कैश, ये हो गया। उसके बाद आपके पास असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये एंट्री हो गई। पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी रहती है मोस्टली, तो ये ध्यान में रखो। ये 7-8 तो फिक्स है, आती है आपके सम के अंदर, तो जरा ध्यान से करो। पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या बोला, पेमेंट या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं ना, तो पैसा आपके पास से गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश और बैंक, तो डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, अब वापस आया पेमेंट तो क्या कर दोगे, टू कैश और बैंक, तो ऑफकोर्स क्रेडिट होने वाला है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर क्या बोला है, आउटसाइड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, अभी जो लाइबिलिटी है टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, अब ये तो आप खुद बोल दोगे, पेमेंट आया क्या होगा, टू कैश और बैंक, तो डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि आपने जब भी अगर आप ये लेजर बनाओगे तो आपको वहाँ पे भी ध्यान में आएगा कि प्रॉफिट हमें यहाँ पे डेबिट साइड मिलते हैं और लॉस हमें क्रेडिट साइड मिलता है, राइट ना, ठीक है। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा लेजर को भी माइंड में रख के एंट्री करो तो भी ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ तो आपको ऑफकोर्स लेजर में भी मालूम रहेगी। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वैसे ही और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने पार्टनर्स रहेंगे। फिर आपके पास ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं हम करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इजी है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या था, क्रेडिट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री ऑपोजिट्स, यहाँ पे हमने क्या किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, सिंपल। फिर है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में कैश पेड टू पार्टनर, सेटलमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, कैश पेड टू पार्टनर, तो इसके अंदर कैसा रहेगा एंट्री, अगर हमने कैश पेड किया, पेड आया वापस, क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, टू कैश और बैंक अकाउंट, तो डेबिट कौन हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कर रहे हैं ना, तो पार्टनर्स के बीच में ही ऑफकोर्स वो सेटल होगा, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेम वे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अब क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम पार्टनर, यहाँ पे कैश पेड था, यहाँ पे कैश रिसीव्ड है, पेड किया तो हमने क्रेडिट किया, ठीक है, अब रिसीव हो रहा है तो क्या करेंगे, कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल डेफिशिएंसी, अभी ये कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, अभी कैपिटल डेफिशिएंसी भी कैसे मिलेगा वो भी मैं नीचे वर्किंग में बताती हूँ आपको,
ठीक है, आगे बताती हूँ। तो कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर किया हमने, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर ट्रांसफर टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इसके अंदर आया ना, तो इसको क्या देंगे, क्या कर देंगे, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको ट्रांसफर किया हमने, इंस्टॉलमेंट पार्टनर को, तो क्या हो जाएगा, टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इजी था ये, ठीक है। आगे जाते हैं। ये देखो, अभी मैंने आपको बोला था वैसे कैपिटल डेफिशिएंसी आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, अब कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे आपके पास डेबिट बैलेंस रहेगा, उसको यहाँ पे लिखना रहेगा। उसमें से हम लेस करते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो हमें मिलेगा नेट डेबिट बैलेंस। उसमें से लेस करेंगे हम कैश ब्रॉथ इन, तो हमें मिलेगा कैपिटल डेफिशिएंसी। इस तरह से ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये था आपके पास चैप्टर 6। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 7 के साथ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आगे भी और भी है, ठीक है। इसी तरह से अच्छे से मैं आपको, क्योंकि आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें जर्नल एंट्री ही करनी है, तो मैं आपको बताऊंगी बुक्स ऑफ ड्रॉवर में और बुक्स ऑफ ड्रॉवी में कैसे करते हैं जर्नल एंट्री वगैरह। वो तो बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर 6 कंप्लीट करते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।